Students, today we will start chapter 10, which is ratio, proportion and unitary method. इसमें सबसे पहले बेटा हम रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। इन रेशियो वी कंपैरिजन टू सेम क्वांटिटीज। हम जो सेम क्वांटिटीज को का कंपैरिजन करते हैं उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 45 मीटर टू 90 मीटर। यहाँ पे दोनों मीटर सेम क्वांटिटीज है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ओके, 45 × 45, 45 टू 90। अब रेशियो के लिए क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, इसके बाद फिर डॉट लगाते हैं। ये जो डॉट होता है इनका क्या होता है, रेशियो। यानी कि जो रेशियो होता है वो टू क्वांटिटीज के सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के इक्वल होता है। 1/2 फ्रैक्शन है, इसको हम रेशियो के इक्वल ही लिखते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2 रुपीज टू 50 पैसे। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, ये रुपये है और ये पैसे। तो पहले आप इनको सेम बनाओगे, या तो आप दोनों के रुपीज में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को पैसे में कन्वर्ट करो। आफ्टर दैट यू विल फाइंड रेशियो। तो वी नो इन 1 रुपीज one rupee they are 100 पैसे। तो 2 रुपीज में हो जाएंगे 200 पैसे टू 50 पैसे। ओके, अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो 2 से पहले वाली क्वांटिटी होगी उसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, तो आफ्टर 2 वाली क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 से 5, 5 4 से 20, we get 4 रेशियो 1। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10। टैब इन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें जो रेशियो गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज 24 टू 56। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया 2 से पहले वाली क्वांटिटी को न्यूमरेटर, 2 के बाद वाली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर बना लेंगे। वी विल राइट 24/56। उसके बाद हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे। वी नो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, हमें मिला 3/7। अब इसे रेशियो में लिखने के लिए आप लिखोगे 3/7। ये आपका आंसर। नाउ अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। 84 पैसे टू 3 रुपीज। 84 पैसे टू 3 रुपीज। इन दिस क्वेश्चन बोथ क्वांटिटीज आर डिफरेंट। एक रुपीज में है तो दूसरा पैसे में। तो बेटा सबसे पहले हम इन दोनों को सेम करेंगे। 84 पैसे टू इन 1 rupee there are 100 पैसे, so in 3 rupees there will be 300 पैसे। अब दोनों पैसे बन गए। अब आप इनका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। 84/300 दोनों को डिवाइड करो। पहले चलो डिवाइड करते हैं 4 से। 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 7 जा 28, 2 बचे 20 हो गए, 4 5 जा 20। अभी भी दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 7 जा 21,
एंड 25 या 7, आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 7:20। ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, 4 kg to 750 gram. We know very well in 1 kilogram there are 1000 gram. तो सबसे पहले जो हमारा किलोग्राम है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज सेकंड क्वांटिटी ग्राम। फिर दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट 1.8 किलोग्राम टू 6 किलोग्राम। इसमें दोनों क्वांटिटी सेम है, बस हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट देख करके हमें घबराना नहीं है। फोर्थ पार्ट 1.8 किलोग्राम टू 6 किलोग्राम। 1.8 न्यूमरेटर रहेगा, 6 डिनोमिनेटर। आपको पता है वैल्यू रिमूव पॉइंट रिमूव करते ही बना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो आप डिनोमिनेटर में लगाओगे, 1 डिजिट था 1 जीरो, तब ये होगा 18/60। अब तुमको डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे इसको 10 टाइम्स, 6 3 जा 8, आंसर होगा 3:10। ओके, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। Now question number 2. Express each of the following ratios in the simplest form. This is also same as question number 1. I am going to solve first part, 36:9. ये रेशियो में तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 36 न्यूमरेटर रहेगा और 90 डिनोमिनेटर रहेगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, चलो 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 30 हो जाएगा, 6 5 जा, अभी भी दोनों ठीक है टेबल पर, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50। तो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 2:5। ओके बेटा, सेम आप बाकी के पार्ट कर लोगे, सभी में डिवाइड ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रुपीज 6.30 रेशियो रुपीज 16.80। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट किया था, सेम उसी तरीके से होगा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, विच इज 3 वीक्स रेशियो 30 डेज। यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी वीक्स में है और सेकंड क्वांटिटी डेज में है। हम दोनों को सेम बनाएंगे। वी नो वेरी वेल इन 1 वीक देयर आर 7 डेज। तो हमारे पास वीक्स हैं 3 वीक्स में डेज हो जाएंगे हमारे पास 21। क्वेश्चन थर्ड सेकंड पार्ट, 3 वीक्स रेशियो 30 डेज। ओके, वी नो इन 1 वीक there are 7 days, so in 3 weeks there will be 3 7 21 days रेशियो 30 डेज। ओके, अब 21 को न्यूमरेटर बनाएंगे और 30 को डिनोमिनेटर। दोनों को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। तो रेशियो क्या आएगा 7:। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 35 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 मीटर 5 सेंटीमीटर है, इसको सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी नो इन 1 मीटर दे आर 100 सेंटीमीटर, सो इन 3 मीटर देयर विल बी
300 centimeter and 5 centimeter. We get 305 centimeter रेशो 35 centimeter. उसके बाद डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. Now question number 4. Mr. Sahai and his wife are both school teachers and earn rupees 16,800 and 10,500 per month respectively. Find the ratio of Mr. Sahai's income to his wife's income. Okay, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Sahai's income 16,800 and Mrs. Sahai income 10,500. दोनों रुपीस में रुपीस का सिंबल बनाएंगे. Okay, in first part, we want to know find the ratio of Mr. Sahai's income to his wife. जो 2 से पहले वाली चीज है वो हमारा न्यूमरेटर होगा, जो आफ्टर 2 के बाद की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा. रेशियो विल बी 16800 10500. I write this because he is saying Mr. Sahai's income to his wife. मतलब Mr. Sahai की इनकम आपको न्यूमरेटर बनानी है और उनकी जो वाइफ है Mrs. Sahai उनकी इनकम को डिनोमिनेटर बनाना है. अब आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 20 से 20 कैंसिल हो गए. 168 और 105 दोनों 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 5 जा 50, 1 का 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 56 और 35 हमें मिला, तो रेशियो हो गया 56 एंड सॉरी दोनों अभी भी 7 के टेबल में आते हैं. 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 8 रेशियो 5. आंसर नंबर सेकंड. इसमें क्या है Mrs. Sahai's income to her husband. मतलब आपकी वाइफ को रेसिप्रोकल कर लेना है. 10500 न्यूमरेटर रहेगा, 16800 डिनोमिनेटर रहेगा. आंसर इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट मींस 5/8. थर्ड पार्ट, Mr. Sahai's income to the total income of the two. यानी कि सबसे पहले आपको इन दोनों की इनकम का सम फाइंड आउट करना है. तो टोटल इनकम क्या होगी थर्ड पार्ट में, दोनों को ऐड करेंगे. 16800 प्लस 10,500 we get 27,300. ओके, रेशियो रहेगा Mr. Sahai's income 16,800 to total income which is 27300. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Rohit earns rupees 15,300 and saves rupees 1,224 per month. रोहित एक महीने में 15,300 रुपीज़ कमाता है और 1,224 रुपीज़ सेव मतलब बचा लेता है. दैट मीन्स बाकी रुपीज़ वो एक्सपेंड कर देता है, मतलब खर्च कर देता है. नाउ ही वांट टू नो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम एंड सेविंग.
तो जो अर्निंग है उसको न्यूमरेटर बनाएंगे, सेविंग कितनी है 1224, इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, देन वी गेट अवर आंसर। सेकेंड पार्ट हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकम में से हम सेविंग्स को माइनस करेंगे, यानी कि 15,300 में से हम माइनस कर देंगे 1,224, देन वी गेट एक्सपेंडिचर। उसके बाद न्यूमरेटर बनाएंगे 15,300 का, और जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया है वो एक्सपेंडिचर होगा, उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, देन वी गेट अवर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, so up to question number 5 student you will complete.